हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं न्यूज़पेपर रीडिंग की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है द हिंदू से, न्यूज़पेपर से लिया है। टॉपिक क्या है? द कोविड-19 आउटब्रेक इन सिटी अंडर कंट्रोल, सीएम ने कहा। किसने कहा है? सीएम। तो द हिंदू का ये टॉपिक है, हिंदू से लिया गया है। तो इस टॉपिक में जो वर्ड हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उसको दोस्तों हमने लिख के दे रखा है, उसका हिंदी भी दे रखी है, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक। तो शुरू करते हैं गाइस। टॉपिक है कोविड-19 आउटब्रेक इन सिटी अंडर कंट्रोल, सीएम। कोविड-19 आउटब्रेक मतलब होता है प्रकोप। इन द सिटी, इन सिटी मतलब शहर में, अंडर कंट्रोल मतलब नियंत्रण में है। कोविड-19 का जो प्रकोप है वो क्या है? नियंत्रण में है, ऐसा सीएम ने कहा है। तो ये खबर कहाँ की है? न्यू दिल्ली के। तो न्यू दिल्ली के सीएम ने कहा होगा। तो न्यू दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा है ऐसा कि कोविड-19 का जो प्रकोप है वो हमारी सिटी में क्या है? कंट्रोल में है। तो आइए देखते हैं। The COVID-19 outbreak in the city is under control, Chief Minister Arvind Kejriwal said at a digital briefing on Monday. तो रुकते हैं, अभी देखते हैं। द कोविड-19 आउटब्रेक, कोविड-19 आउटब्रेक मतलब प्रकोप। इन द सिटी, शहर में। इज है, इज मीन्स है, अंडर कंट्रोल मीन्स नियंत्रण में। ऐसा किसने कहा? चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सैड एट अ डिजिटल ब्रीफिंग ऑन मंडे। चीफ मिनिस्टर जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने कहा, एक अपनी जो टिप्पणी दी थी उन्होंने, ब्रीफिंग मतलब एक ब्रीफिंग किया था या टिप्पणी दी थी। कब दी थी? मंडे, ऑन मंडे, मंडे को। तो उसमें कहा था। आगे क्या है? अ वीक आफ्टर लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस वर ईज्ड इन द सिटी। अ वीक आफ्टर लॉकडाउन मतलब एक सप्ताह बाद, लॉकडाउन के एक सप्ताह बाद। रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है दोस्तों प्रतिबंध। रेस्ट्रिक्शन वर ईज इन द सिटी, रेस्ट्रिक्शन वर ईज्ड हुआ है, ईज यानी कि जो प्रतिबंध थे वो ईज मतलब सरल कर दिए गए, ईजी कर दिए गए। इन द सिटी, शहर में कर दिए गए। वर ईज मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। आगे देखते हैं। ही हाउएवर एडेड दैट द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड फॉर ए पॉसिबल ऑब्जर्व इन केसेस इवन एज, कॉमा है, रुकते हैं। ही हाउएवर एडेड, ही मतलब किसके लिए यूज हुआ है? अरविंद केजरीवाल के लिए। हाउएवर मतलब फिर भी। ही हाउएवर एडेड, ही हाउएवर एडेड उन्होंने फिर भी ऐड किया या जोड़ा, दैट द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड फॉर ए पॉसिबल ऑब्जर्व इन केसेस इवन एज। द गवर्नमेंट मतलब सरकार, वाज प्रिपेयर्ड तैयार थी, प्रिपेयर, वाज प्रिपेयर्ड मतलब पास्ट इंडिपेंडेंट का पैसिव आ गया। फॉर ए पॉसिबल ऑब्जर्व, किसके लिए? जो सकारात्मक, उन ऑब्जर्व मीन्स होता है आवेग या लहर, जो उत्थान होता है ना केसेस का, किस में होगा? इन केसेस में। इवन एज, ऐसे मामलों में वो अगर जो वृद्धि होती है कोरोना वायरस के केसेस में, उसके लिए भी वो गवर्नमेंट क्या थी? तैयार थी। तो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम उनके अनुसार, मोस्ट पेशेंट ऑफ द डिजीज़, डिजीज़ मीन्स होता है मतलब बीमारी। मोस्ट ज़्यादातर पेशेंट्स, पेशेंट मतलब जो रोगी, ज़्यादातर रोगी ऑफ द डिजीज़, जो बीमारी के ज़्यादातर जो रोगी हैं या पेशेंट हैं, वर सीन मतलब देखे गए, टू बी एग्जिबिटिंग माइल्ड सिम्टम। किसके साथ? टू बी एग्जिबिटिंग मतलब होता है प्रदर्शित होना, एग्जिबिट मतलब प्रदर्शित होना होता है। तो किसके द्वारा देखे गए थे? माइल्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे, सिम्टम मीन्स लक्षण, बहुत ही ज़्यादा, ज़्यादातर मरीज के जो है, ज़्यादातर पेशेंट केस के साथ देखे गए, बहुत ही मामूली सिम्टम और लक्षणों के साथ देखे गए, ऐसा उन्होंने कहा। आगे देखते हैं। सिंस द कर्व्स वर ईज, मिस्टर केजरीवाल सेड देयर हैव बीन अराउंड 3500 न्यू केसेज एंड अराउंड 2500 पेशेंट्स हैड रिकवर्ड। फुल स्टॉप है, रुकते हैं, आइए देखते हैं। सिंस द कर्व्स, कर्व्स मीन्स होता है रोक या नियंत्रण। वर ईज्ड, जब से जो रोग है, नियंत्रण है, उस पर क्या है? ईजी किया गया, सरल किया गया। जब सरल किया गया तो उस समय केजरीवाल ने कहा, देयर हैड बीन
अराउंड 3500 नए केसेस। उस समय कितने नए मामले थे जो कोरोना वायरस के? 3500 थे, 3500 केसेस थे। एंड अराउंड, अराउंड मतलब लगभग 2500 पेशेंट जो रोगी थे, पेशेंट थे, हैड रिकवर्ड। 2500 पेशेंट रिकवर भी हो चुके थे। ही आगे देखते हैं, ही एडेड उन्होंने ये भी जोड़ा या कहा उनके ब्रीफिंग में, अपनी ब्रीफिंग में, डैट अराउंड 200 न्यू बेड्स हैव बीन रिजर्व, या 2000 न्यू बेड हैव बीन रिजर्व इन 117 प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉमा है, रुकते हैं, देखते हैं। ही एडिड उन्होंने ये भी जोड़ा, उनकी जो ब्रीफिंग थी उसमें ये भी जोड़ा दैट कि अराउंड, अराउंड मीन्स लगभग 2000 न्यू बेड्स, नए 2000 न्यू बेड्स मतलब 2000 नए बेड्स हैव बीन रिजर्व किए गए हैं इन 117 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 2000 न्यू बेड को रिजर्व किया गया है। आगे देखते हैं, अलॉन्ग विथ 2500 बेड्स दैट आर करंटली अवेलेबल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अलॉन्ग विथ मतलब के साथ, ये तो रिजर्व किए गए हैं, उनके साथ किनको और भी हैं। 2500 बेड्स हैं जो कि दैट आर करंटली अवेलेबल, जो कि तुरंत ही मतलब हाल ही में अवेलेबल हैं इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं वो उन्होंने 2000 बेड की और सुविधा की गई है। तो आगे देखते हैं, वी आर आल्सो प्रिपेयरिंग अराउंड 1500 बेड्स इन GTB हॉस्पिटल सेट द CM। वी आर आल्सो प्रिपेयरिंग मतलब हम तैयार कर रहे हैं, अराउंड मीन्स लगभग 1500 1500 बेड्स इन GTB हॉस्पिटल्स में हम 1500 बेड तैयार कर रहे हैं। ऐसा किसने कहा? सेट द CM के द्वारा कहा गया या कहा उन्होंने। इट हैज़ बीन अ वीक सिंस सम रिलैक्सेशन वर गिवन। इट हैज़ बीन अ वीक, ये एक वीक हो गया, सिंस सम रिलैक्सेशन, जब से, या सम रिलैक्सेशन मतलब कुछ जो रिलैक्सेशन है, छूट है लॉकडाउन में दी जा रही है, उसको कितना हो गया, वर गिवन जो दी जा रही है, दी गई, उसके लिए कितना दिन हो गया? लगभग एक वीक हो गया। आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 वीक, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 वीक, पीरियड मीन्स अवधि, एक वीक की अवधि के बाद, आई कैन से मैं कह सकता हूँ, आई कैन से कौन कह रहा है? CM कह रहे हैं, आई कैन से मैं कह सकता हूँ दैट द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। सिचुएशन मतलब स्थिति, परिस्थिति क्या है? कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। एंड देयर इज़ नो नीड टू वरी, देयर इज़ नो नीड टू वरी मतलब परेशान होने की कोई बात नहीं है, ऐसा क्या CM ने कहा। We had expected a sudden rise in cases after the relaxation and that has happened. We had expected मतलब हमने आशा की थी, a sudden rise एक अचानक जो वृद्धि होगी जो इन केसेस में आफ्टर द रिलैक्सेशन, जो छूट दे रहे हैं लॉकडाउन में, उसके बाद जो अचानक वृद्धि होगी उसकी हमने आशा की थी, ऐसा क्या CM जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने कहा था। एंड दैट हैज़ हैपेंड मतलब वृद्धि होगी। बट देयर इज़ नो नीड टू वरी, ही सेड। देयर इज़ नो नीड टू वरी, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू वरी, कोई घबराने या चिंता करने की बात नहीं है। ही सेड, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा, ही सेड उन्होंने। आगे देखते हैं, द सिचुएशन विल गेट वरीसम इन 2 केसेस, फुल स्टॉप है, अपस्टॉपी, रुकते हैं। द सिचुएशन मतलब स्थिति, विल गेट वरीसम चिंताजनक हो जाएगी, वरीसम विल गेट मतलब हो जाएगी, विल गेट वरीसम इन 2 केसेस, 2 स्थिति या केसों में चिंता करने लायक हो जाएगी स्थिति। वो क्या है केसेस, आइए देखते हैं। इफ़ देयर इज़ अ स्टडी राइज इन द डेथ रेट, इफ़ मतलब अगर, देयर इज़ अ स्टडी राइज जो, और स्टडी मीन्स लगातार, राइज मीन्स जो बढ़ते क्रम में लगातार बढ़ते रहेंगे, इन द डेथ रेट, जो डेथ रेट है जो मरने की संख्या, वो अगर लगातार बढ़ती रहेगी तब चिंताजनक स्थिति हो जाएगी। और दूसरा क्या है, इफ़ द केसेस आर सो सेवरे दैट इट लीड्स टू द कोलैप्स,
of our healthcare system, he added. इसका मीन्स है इफ़ द केसेस आर सो सेवरे, इफ मतलब अगर द केसेस जो केस हैं आर सो सेवरे इतने गंभीर हो जाएंगे, सेवरे मीन्स गंभीर, दैट इट्स लीड्स टू द कोलैप्स ऑफ अवर हेल्थ केयर सिस्टम, इट लीड्स टू मतलब कारण बन जाएंगे, जो इतने गंभीर हो जाएंगे कि जो कारण बन जाएंगे, कोलैप्स मीन्स हमारी जो विनाश या ढह जाना, हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके विनाश या उसको ढहाने में का कारण बन जाएंगे, उस समय ये क्या है, केसेस गंभीर हो जाएंगे, ऐसा मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा। आगे देखते हैं, मिस्टर केजरीवाल सेड देयर आर 3829 बेड्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ऑफ विच 3164 बेड्स हैड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। इसका मीन्स है अरविंद केजरीवाल ने कहा देयर आर इतने मतलब 3829 उनके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड हैं, आउट ऑफ विच जिसमें से 3164 3164 बेड्स क्या है, ऑक्सीजन के साथ अवेलेबल है, ऑक्सीजन इन बेडों पे अवेलेबल है। ओनली 1478 बेड्स आर currently occupied, leaving around 2500 beds unoccupied. इसका मीन्स है ओनली 1478 बेड्स आर ऑक्यूपाइड, करंटली ऑक्यूपाइड, जिसपे मतलब ऑक्यूपाई मीन्स होता है जिसमें रहना या निवास करना, मतलब इन बेडों पर रह रहे हैं करंटली जो है 1478 पे ऑक्यूपाइड कर रखे हैं या कब्जा कर रखा है जिन पे। लीविंग अराउंड मतलब छोड़कर, लीविंग मीन्स छोड़कर, अराउंड लगभग 2500 बेड छोड़कर जो कि अनऑक्युपाई है, अनऑक्युपाई मतलब जिसमें किसी का कब्जा नहीं है, उनको छोड़कर 1478 पर कब्जा है। एंड आगे देखते हैं, देयर आर 250 वेंटिलेटर्स अवेलेबल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऑफ विच ओनली 11 आर बीइंग यूज्ड। फुल स्टॉप है, रुकते हैं। देयर आर 250 वेंटिलेटर्स अवेलेबल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें कितने अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं 250 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, जिसमें से ऑफ विच मतलब जिसमें से ओनली 11 हैं, 11 आर बीइंग यूज, कितने यूज किए जा रहे हैं, 11 यूज किए जा रहे हैं, आर बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है। आगे देखते हैं, देयर आर 72 वेंटिलेटर्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आउट ऑफ विच ओनली 15 आर बीइंग यूज्ड, ही एडेड। उन्होंने ऐसा भी कहा कि 72 वेंटिलेटर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं, जिसमें से आउट ऑफ विच जिसमें से ओनली 15 आर बीइंग यूज, केवल इनका यूज किया जा रहा है। ही एडेड 15 का यूज किया जा रहा है, ही एडेड। वैसा उन्होंने अपनी जो ब्रीफ समरी थी, जो ब्रीफ डिजिटल ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने ऐड किया, या उन्होंने ऐसा उसमें बोला। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी ऐसी वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।